एक्सरसाइज 3.5 का 9वां सवाल है कि क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। पी एक्स दिया गया है एक्स घाते 3 माइनस एक्स घाते 2 माइनस एक्स माइनस 1 और क्यू एक्स दिया गया है एक्स माइनस 1। ये गुणनखंड प्रमेय से निश्चित करना है। अभी -1 की विपरीत संख्या धन 1 है। अब P1 रखने पर P1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 1 का घाते 2 माइनस 1 माइनस 1। एक्स घाते 3 है तो ये एक्स की जगह 1 है तो 1 का घाते 3, एक्स घाते 2 है तो ये एक्स की जगह 1 घाते 2। ये पूरा जो है 1 का घाते 3 1, 1 का घाते 2 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 3 बराबर माइनस 2। तो शेषफल कितना आया? शेषफल -2 आया। चूँकि शेषफल शून्य नहीं है, शेषफल शून्य नहीं है, शेषफल -2 है, इसलिए क्यू एक्स बहुपद पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अगर शेषफल शून्य आ जाए तो गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसका ये पहला पार्ट था, ये पहला। इसी तरह से सेकेंड पार्ट हम हल कर लेंगे। अगर शेषफल शून्य आता है तो गुणनखंड होगा, अगर शेषफल शून्य नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। फिर 10वां सवाल है कि एक्स घाते 31 धन 31 में भाग देना है एक्स प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। तो यहाँ पर भी ये शेषफल पूछा जा रहा है, तो शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल हम करते हैं कि +1 की यहाँ पर x +1 है तो x +1 में +1 की विपरीत संख्या क्या है? विपरीत संख्या -1 है। इसे देख लेते हैं। धन 1 की विपरीत संख्या ऋण 1 है। x बराबर ऋण 1 रखने पर पी एक्स बराबर x घाते 31 धन 31, पी एक्स की जगह ऋण 1 रख देते हैं, x की जगह ऋण 1 रख देते हैं। अब धन 31। अब देखना है कि यहाँ 31 क्या है, सम है कि विषम है। तो ये विषम संख्या है, सम संख्या रहता है। अब 1 है, 1 का घात चाहे जितना रहे 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ ऋण लगा है। अगर सम होता तो इसका घात का जो मूला निकालते तो धन में आता, लेकिन यहाँ विषम है इसलिए ये आएगा ऋण 1 ही आएगा। धन 31 बराबर 30। तो यहाँ शेषफल कितना आया? शेषफल 30 आया। कितना आया? 30 आया। फिर 11वां सवाल है, दर्शाओ कि बहुपद PM बहुपद है। PM हम लिख लेते हैं, PM बराबर m घाते 21 माइनस 1 और दूसरा है QM बराबर m घाते 22 माइनस 1। दो बहुपद है, PM m घाते 21 माइनस 1 और QM m घाते 22 माइनस 1। तो दर्शाना है कि m माइनस 1 दोनों का गुणनखंड है, दोनों का गुणनखंड है। इसके लिए हम क्या करेंगे? -1 की विपरीत संख्या क्या है ये देख लेते हैं। विपरीत संख्या धन 1 है, इसलिए P इसमें PM -1 की विपरीत संख्या धन 1 है
तो पी एम बराबर कितना है, यम घाते 21 माइनस 1, तो यम बराबर हम क्या रखें, यम बराबर 1 रखने पर, जब 1 रखने पर क्या आएगा, P1 बराबर यम की जगह 1 है तो यम की जगह यहाँ भी रखेंगे 1 घाते 21 माइनस 1, यहाँ भी सम संख्या नहीं है, विषम है, इसलिए 1 ही, जबकि धन ऋण कुछ नहीं है तो भी यहाँ धन है तो धन ही रहेगा। -1 बराबर 0, तो शेषफल क्या आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, शेषफल बराबर 0 है, इसलिए m-1 बहुपद यम घाते 21 माइनस 1 का गुणनखंड है। और इसी तरह से हम देख लेते हैं इसमें क्यू एम बराबर यम घाते 22 माइनस 1 है, तो यम बराबर 1 रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ यम इज इक्वल टू 1, तो Q1 इज इक्वल टू 1 का घाते 22 माइनस 1, 1 का घाते 22 लिखेंगे तो भी 1 ही आएगा, -1 बराबर 0, यहाँ भी शेषफल बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए m-1 बहुपद यम घाते 2 माइनस 1 का गुणनखंड है। एक्सरसाइज 3.6 में पहला है, निम्नलिखित बहुपदों का गुणनखंड करिए, जैसे 2x² धन x माइनस 1 बराबर, यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि ये जो है ax² धन bx धन c बराबर 0 के जैसा है, ये वर्ग बहुपद यही है। तो यहाँ क्या करने का कि 2 और ऋण 1, 2 गुणे ऋण 1 बराबर ऋण 2 आएगा, इसका ऐसा 2 फैक्टर करेंगे जिसका मान 1 आएगा, 2 और ऋण 1, 2 कम 2 ऋण 2 आ रहा है, 2 ऋण 1 बराबर धन 1, तो 2x² इसकी जगह पर हम लिखेंगे 2x माइनस x, ये इसकी जगह पर हो गया ऋण 1, फिर इसमें और इसमें कामन ले लेते हैं, क्या कामन हो गया, 2x, x यहाँ बचा और यहाँ 1 बचा, यहाँ ऋण 1 कामन हो गया, x धन 1 बचा, ऋण बाहर ले लिया, फिर इन दोनों में देखिए x धन 1 कामन आ रहा है, यहाँ बचा 2x ऋण 1, यहाँ ऋण 1 बचा। इसी तरह से हम इस सब को सवालों को करेंगे। फिर जो है दूसरा भी ऐसे कर लेंगे, दूसरा ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही कर लेंगे। फिर तीसरा है 12x² धन 61x धन 77, यहाँ 12 गुणे 77 करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आप देखें 7 गुणे 11 आएगा और यहाँ 3 चौक 12, 4 सत्ते 28 और 11 3 33 बराबर 8 3 11 बराबर, यहाँ 3 चौक 12 आ रहा है, तो 4 सत्ते 28 और 3 11 का गुणा कर दें, माने ऐसे आ जाएगा ये 28 गुणे 33 और दोनों यहाँ धनात्मक है, दोनों धन ही रहेगा जिसका मान 61 आएगा, तो ये हो जाएगा 12x² धन 28x धन 33x धन 77। अब इसमें और इसमें कामन क्या है, 4 सत्ते 28 4 तिहाई 12, 4x 4 तिहाई 12 और x तो 2 बार है, 1 बार बाहर हो गया, यहाँ 4 सत्ते 28 x बाहर ले लिया हूँ। फिर यहाँ 11 तिहाई 33, 11 सत्ते 77, फिर 3x, यहाँ फिर से देख लेते हैं, 4x कामन होगा तो 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28, फिर यहाँ 11 तिहाई 33, 11 सत्ते 77, फिर 3x धन 7, दोनों में है कामन हुआ, यहाँ बचा 4x धन 11। फिर इसी तरह से हम चौथे को सेम कर लेंगे ऐसे, स्वयं हल करेंगे, जैसे ये सब
हो रहा है। फिर पाँचवा है कड़ी में 3x² धन 4x धन कड़ी में 3। यहाँ कड़ी में 3 a और c का गुणे कड़ी में 3 बराबर 3 आ रहा है, जिसका यहाँ 4 आना चाहिए। 3 एकम 3, तो हम इसको करेंगे कड़ी में 3x² धन 3x धन x धन कड़ी में 3। फिर दोबारा लिख लेंगे कड़ी में 3x, यहाँ लिखेंगे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3x, तो कड़ी में 3 3 हो गया। यहाँ x धन कड़ी में 3 कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ कड़ी में 3x कॉमन आएगा, कड़ी में 3x कॉमन आएगा, तो एक x यहाँ बचा रहेगा। यहाँ क्या बचा रहेगा, ये एक बाहर एक ये भी बाहर, तो क्या आएगा धन कड़ी में 3। यहाँ एक कॉमन होगा, x धन कड़ी में 3 सेम का सेम रहेगा। फिर x धन कड़ी में 3, फिर कड़ी में 3 x धन 1 आएगा। यही गुणनखंड हो गया। एक छठा सवाल भी कर लेते हैं। 1/2x² माइनस 3x धन 4। तो यहाँ आप देखो 1/2 गुणे 4 बराबर कितना आ गया 2। 2 का एक्स्ट्रा फैक्टर करेंगे कि ऋण 3 आ जाएगा। 2 एकम 2, ये ऋण ये नहीं 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये भी यहाँ 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 तो 3 आएगा। ऋण का पूरा धन आता है, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 x² ऋण 2 x ऋण x धन 4। फिर जो है ये बराबर है, बराबर यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है। क्या है, 2 कॉमन। तो क्या करें कि यहाँ 2x² बटे 2 गुणे 2 कर लेते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। -2x माइनस x धन 4, तो ये आ जाएगा 2x कॉमन हुआ, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 1/4 आएगा, 2 दूना 4। फिर यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ क्या करें कि माइनस, यहाँ भी क्या करें कि 4x/4 कर दें, ऊपर नीचे गुणा कर दें। फिर ये आ जाएगा 2x x/4 -1। यहाँ 4 कॉमन ले लें तो x/4 माइनस, ये माइनस बाहर है तो ये ऋण हो जाएगा। यहीं पर ऋण हो जाएगा, क्योंकि ये ऋण बाहर ले लिया, तो ये धन हो गया, ये ऋण हो गया, तो ये ऋण हो जाएगा। फिर यहाँ x/4 -1, फिर 2x -4, ऐसा। यहाँ पर देखें y² + 5y = m रखने पर m + 6 m -24 धन 56 होगा। फिर इसका भी गुणा करेंगे दोनों का, तो m² -24 धन 6 बराबर यहाँ पर आ जाएगा धन 6 तो -18 आएगा, -18। फिर 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 चौका -44, 144 धन 56। इसको घटाने पर 88 आया, ये 18 आया, ये 18 आया। फिर 11 88, 22 चौक 88, 22 चौक 88, m² -22m धन 4m -88। इसमें फैक्टर क्या आ रहा है, m -22,
फिर यहाँ 4 यम माइनस 22, फिर यम माइनस 22, फिर यम प्लस 4। यम का मान रखने पर, यम का मान रखने पर, यम का मान क्या है भाई? यम का मान है वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22, वाई स्क्वायर प्लस 5y धन 4, एक ब्रैकेट में आया है। फिर यहाँ 11 दूनी 22 नहीं आएगा, फिर यहाँ 4 कम 4 आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22y, एक ब्रैकेट में। यहाँ पर क्या आएगा? वाई स्क्वायर प्लस 4 कम 4 धन y धन 4, फिर वाई स्क्वायर धन 5y ऋण 22, यहाँ पर y कामन हुआ, y धन 4, यहाँ एक कामन हुआ, y धन 4, ब्रैकेट क्लोज, वाई स्क्वायर धन 5y माइनस 22, फिर यहाँ y धन 4, यहाँ y धन 1। ये उत्तर आया निकल करके। इसी प्रकार और सवालों को करेंगे, इसी प्रकार से और प्रश्नों को हल करेंगे। 3.6 का दूसरे का पहला समस्या, पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक ब्रैकेट में इसका स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स धन 12। तो यहाँ हम क्या करेंगे? जो समान दिखता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ भी समान है, इसको हम यम मान लें, कोई दूसरा लीटर मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा यम का स्क्वायर माइनस 8 यम धन 12। फिर देखो 6 दूनी 12 होता है, तो यम स्क्वायर माइनस 6 यम माइनस 2 यम धन 12, यम कामन हो गया, यम माइनस 6 माइनस 2 कामन हो गया, यम माइनस 6 माइनस बाहर ले लिया, तो ये माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, यम माइनस 6 दोनों में है, यम माइनस 2। फिर यम का मान रखने पर, यम का मान रखने पर, यम का मान रख दो तो यम बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये जो है 6 का 2 3 6 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, एक ब्रैकेट में 2 एकम 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x धन x माइनस 2, फिर ये एक ब्रैकेट में x कामन हुआ, x माइनस 3, यहाँ 2 कामन हुआ, x माइनस 3 ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में x कामन हुआ, x माइनस 2, एक कामन हुआ, x माइनस 2 ब्रैकेट बंद। ये हो गया x माइनस 3 और यहाँ x धन 2 बचा, इसमें क्या है x माइनस 2 और x धन 1। फिर इसी तरह से दूसरा भी सेकंड भी कर लेंगे, स्वयं हल कर लेंगे, ऐसे ही हल करेंगे। फिर दूसरा सवाल है एक, तीसरा वाला हल करता हूँ। तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x का होल स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर माइनस 6x धन 8 माइनस 64। यहाँ क्या करेंगे? जो समान दिखता है उसको एक जैसा लिख लेंगे, कोई यहाँ ये और ये एक जैसा दिखता है। तो यम का स्क्वायर माइनस 8 ब्रैकेट के अंदर यम धन 8 माइनस 64, यम स्क्वायर माइनस 8 यम माइनस 64 माइनस 64 बराबर यम स्क्वायर माइनस 8 यम 128।
128 का ऐसा फैक्टर कि 8 हो जाए। 128 का 8×64 क्या आएगा भाई? पहले 128 में भाग देते जाएं। 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 16 में 32, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 16 और 8, हाँ 16 अट्ठे 128, इस -16 रहेगा। यम स्क्वायर -16 यम धन 8 यम -128, फिर यम कामन हो गया, यम -16, फिर 8 कामन हो गया, यम -16, फिर यम -16 दोनों में है कामन हो गया, यम प्लस 8 आया। यम का मान रखने पर, यम का मान रखने पर यम का मान क्या है? एक्स स्क्वायर -6x -16 एक ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर -6x धन 8 एक ब्रैकेट में। अब क्या इसका भी फैक्टर होगा? यहाँ 8 दूनी 16, 8 में से 2 निकला 6, तो एक्स स्क्वायर -8x धन 2x -16 एक ब्रैकेट में, और यहाँ 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 ठीक तो है। एक्स स्क्वायर -4x -2x धन 8 ये हो कॉमन लिया तो x -8 आएगा एक ब्रैकेट के अंदर। फिर यहाँ धन 2 कॉमन लिया तो x -8 आया एक ब्रैकेट के अंदर। दूसरे ब्रैकेट के अंदर x कॉमन लिया, x -4 आया। फिर -2 कॉमन लिया तो x -4 आया। फिर ये बड़ा ब्रैकेट है, x -8 दोनों में है, यहाँ बचा क्या? x और धन 2 बचा। यहाँ x -4 x -4 x -4 कॉमन हो गया, बचा क्या? x -2। यही गुणनखंड निकल करके आया। ये तो था तीसरा। फिर ऐसे चौथा भी है, स्वयं हल कर लेंगे, स्वयं हल करेंगे, ऐसे ही जैसे है वैसे करेंगे। फिर एक पांचवा समस्या है, इम्पॉर्टेंट है पांचवा भी। y + 2 y -3 फिर y + 8 y + 3 फिर लास्ट में 56 है। यहाँ पर देखना है कि धन 2 धन 3 बराबर 5 हो रहा है, धन 8 ऋण 3 भी 5 हो रहा है जोड़ने पर। तो हम क्या करेंगे? इसको एक साथ रखेंगे, इसको एक साथ रखेंगे। रख लो y + 2 और y + 3 एक साथ, y -3 y + 8 एक साथ, धन 56। अब इसका गुणा और इसका गुणा एक में करो। इसका गुणा करोगे तो y स्क्वायर 3 2 5, फिर y सूत्र लगा दिया 3 दूना 6 एक ब्रैकेट में। यहाँ y का स्क्वायर, इसको जोड़ा तो धन 5 आया। फिर y का गुणा, फिर इसका गुणा किया 8 × 24 ऋण 24 धन 56। फिर देखें ये और ये समान है तो y स्क्वायर धन 5y बराबर यम रखने पर, रख स्क्वायर + 5y = यम रखने पर यम + 6 यम -24 धन 56 होगा। फिर इसका भी गुणा करेंगे दोनों का, तो यम स्क्वायर -24 धन 6 बराबर यहाँ पर आ जाएगा धन 6 तो -18 आएगा, -18। फिर 6 चौक 24 6 दूनी 12 2 14 -44 144 धन 56, इसको घटाने पर 88 आया, ये 18 आया, ये 18 आया। फिर 11 × 88 22 चौक 88 22 चौक 88 यम स्क्वायर -22 यम धन 4 यम -88। इसमें फैक्टर क्या आ रहा है? यम -22, फिर यहाँ 4 यम -22, फिर यम -22, फिर यम + 4। यम का मान रखने पर, यम का मान रखने पर, यम का मान क्या है भाई?
यम का मान है वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22, वाई स्क्वायर प्लस 5y धन 4 एक ब्रैकेट में आया है। फिर यहाँ 11 दूनी 22 नहीं आएगा, फिर यहाँ 4 कम 4 आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22y एक ब्रैकेट में। यहाँ पर क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4 कम 4 धन y धन 4, फिर वाई स्क्वायर धन 5y ऋण 22, यहाँ पर y कामन हुआ y धन 4, यहाँ एक कामन हुआ y धन 4 ब्रैकेट क्लोज, वाई स्क्वायर धन 5y माइनस 22, फिर यहाँ y धन 4, यहाँ y धन 1। ये उत्तर आया निकल करके। इसी प्रकार और सवालों को करेंगे, इसी प्रकार से और प्रश्नों को हल करेंगे।